है कि मैं जहाँ पर इसके ऑपोजिट तुमसे चाहता हूँ। पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरे डिसाइपल बन जाओ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर कुछ सिखाओ। और साथ ही उसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानना चाहता हूँ। मैंने जहाँ पर बाकी सभी लोगों के मुकाबले में अपनी इंटरनल एनर्जी को बड़ी तेजी के साथ गैदर करना सीख लिया था, और मैंने बहुत सारी टेक्निक्स जो कि इस वक्त वुडन सेक्टर की सुप्रीम टेक्निक्स है उन सभी को भी मास्टर कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से एक लेवल पर अटक चुका हूँ और इसे आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। मैं एक ही लेवल के ऊपर अटका हुआ हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे तकरीबन 30 साल हो चुके हैं जब से मैंने यहाँ पर ताइजी मिस्टिक स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर करना स्टार्ट किया था, और पिछले कई सालों से यहाँ पर मैं अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका और इसके आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। तो मैं जियोकाओ से कहता है कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल ही पता नहीं हो, ना ही मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में पता है कि कैसे ब्रेक थ्रू किया जाता है। तो मास्टर चुंजी से कहता है कि अगर तुम्हें सिंपली बताओ कि अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाऊंगा, और बदले में यहाँ पर तुमसे कुछ सीखूंगा। यानी कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, बस मैं तुम्हें यहाँ पर देखता रहूंगा और तुमसे खुद ही सीख लूंगा। तो मां जियोकाओ से कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं सिखा सकता। डीमन स्लेइंग ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक जो है जो मेरे सेकंड ब्रदर ने मुझे सिखाई थी, और ये टेक्निक मैं आगे किसी को भी नहीं देने वाला, इसलिए यहाँ पर इस बार में तो भूल ही जाओ। तो मास्टर चुंजी बेचारे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस डीमन ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक की बात कर रहा है वो तो एक आम सी टेक्निक है और वो इतनी खास है भी नहीं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं बच्चे, मुझे यहाँ पर डीमन ब्लेड टेक्निक नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ और सीखना चाहता हूँ। और साथ ही उसे कहते हैं कि मैं बस यहाँ पर ये समझ लो कि तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तुम जो भी करते हो मैं सब कुछ देखता रहूंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो मैं जोकाओ से कहता है कि बस तुम्हें इतना ही चाहिए। तो चुंजी से कहते हैं हाँ बस मुझे इतना ही चाहिए, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे आसपास रहूंगा, तुम जैसे ट्रेनिंग करते हो, तुम जैसे अपनी ब्रीथिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हो, मैं बस वो देखता रहूंगा, और बदले में मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम ये कैसे कर सकते हो। और साथ ही मास्टर चुंजी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और आकर उसके मुंह पर पंच मारते हैं। यानी कि वो पंच उसके मुंह पर नहीं पड़ता, उसके मुंह के करीब लाकर उस पंच को रोक देते हैं, लेकिन जैसे ही वो पंच को रोक देते हैं तुम्हारे 20 योनों के पीछे जो पेड़ होते हैं वो सारे के सारे उस एनर्जी की वजह से टूट जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जोका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि ये बीबी यहाँ पर हुआ क्या। वो हैरान होकर कहता है कि मास्टर तुमने ये कैसे कर दिया, तुमने यहाँ पर पंच मेरे मुंह पर मारा लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे पीछे यहाँ पर सारे के सारे पेड़ कैसे टूट गए, इसका मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हो। तो मास्टर चुंजी से कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया है, तुम भी ये करना सीख सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पर मेरी डील को मानना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर आपस में डील कर लेते हैं तो मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा जिससे तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे, और क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लोगे तुम मेरी तरह यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर बन सकते हो। तुम स्ट्रॉन्ग तो हो ही, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस की कमी है, और वो एक्सपीरियंस में मैं दूंगा। तुम अपनी फुल पावर्स को फुल एक्सटेंट तक यूज कर पाओगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया हुआ है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर बहुत सारे मार्शल मास्टर से काफी ज्यादा पावरफुल हो, और तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ और तुम्हारी फाइटिंग पावर के मुकाबले में भी तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो, लेकिन एक्सपीरियंस के मुकाबले में तुम काफी ज्यादा कम हो। तो बताओ कि क्या तुम ये करना चाहते हो। तो हमारा जोन उनके साथ डील कर लेता है, दोनों वहां पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पहले वहां पर तलवारबाजी करते हैं, फिर झरने के नीचे बैठकर ब्रीथिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, फिर साथ फिर से वहां पर तलवारबाजी करते हैं। तो यहाँ पर इनका शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट होता है। मास्टर चुंजी जो होते हैं अब यहाँ पर हमारे जोन के साथ साथ ही होते हैं, तो यहीं पर वो लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ वापस आते हैं, तो बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं। तो मास्टर चुंजी को बच्चे काफी ज्यादा पसंद होते हैं। एक बच्चा उनके लिए वहां पर फूल लेकर आता है और उनको फूल देता है। तो मास्टर चुंजी कहते हैं कि ये मेरे लिए है। तो बच्चा कहता है जी मास्टर ये फूल आपके लिए है। तो उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये फूल को मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा जोन कहता है कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम तो यहाँ पर बच्चों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल रहे हो। तो वो कहता है हाँ ये बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और ये काफी ज्यादा इनका फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है, यानी कि ये भी मार्शल मास्टर्स बन सकते हैं। तुम्हारा जोन कहता है लेकिन क्या तुम्हें बताया कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बेकार होते हैं और सबसे ज्यादा घटिया यही होते हैं। तो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इनोसेंट बच्चों के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तुम्हारा जीवन जोकाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है। तो वो यहाँ पर अपने ब्रदर्स और सिस्टर के बारे में बात कर रहा था कि उसके जो सिबलिंग्स थे वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, उसे मारते पीटते थे और साथ उसका मजाक उड़ाते थे। तो मास्टर चुंजी से कहता है कि हाँ ये हो सकता है। फिर साथ ही वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों की तरफ देखते और कहता है कि मैं यहाँ पर पहली बार किसी ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड को देख रहा हूँ जो कि इतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग आम लोग हैं। हमें तो पहले यहाँ पर यही लगता था कि ग्रीन फॉरेस्ट के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर सारे के सारे बैंडर्स लुटेरे रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और लड़कियों को उठाकर लेकर आया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग फैमिली वाले लोग हैं। देखो जरा बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं और सभी लोग बस अपने अपने काम कर रहे हैं। सभी लोग बस यहाँ पर अपने अपने भाग कर आए हुए हैं, यानी कि सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसा करके आए हैं जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते और वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड उन सभी लोगों के लिए घर की तरह है। तो मैं जोकाओ से कहता है कि हाँ यहाँ पर ये बात वाकई में सच है कि ये सभी लोग यहाँ पर बस आम लोग हैं जो कि अपने रूटीन के कामों से भाग कर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं। तो चुंजी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में अपने नजरिए को बदलना होगा। तो इसी वक्त शाम का सीन दिखाया जाता है। तो शाम के वक्त दिखाते हैं कि माई चायरियोन जो थी वहां पर लकड़ियां बांध देती है और कहती है कितनी काफी रहेंगी, चलो इनको उठाकर वापस ले चलती हूँ। और जैसे वो लकड़ियां उठाती है इसी के साथ ही मास्टर चुंजी वहां पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़की मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो चायरियोन कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, आप तो एक मेहमान की तरह है। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, अब जबकि मैं जा पा रहा हूँ तो कम से कम कुछ ना कुछ काम तो करूँ, मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर से मुफ्त का खाना नहीं खाना चाहता। तो चायरियोन से कहते हैं ये हैरानी की बात नहीं है कि आप यहाँ पर जिस लड़के से हारे आप उसी लड़के के पास ही यहाँ पर रहकर अपने स्किल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी हैरान करने वाली बात नहीं लगती। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या सोचती हो कि ये सभी माउंटेन
बैंडिट्स हैं, क्या तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बेचने की कोशिश की गई थी, मेरे बाप ने मुझे एक ब्रोथल में बेच दिया था, मैं वहां से भागकर इस जगह के ऊपर आ गया। मेरी तरह यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैंडिट्स यहाँ पर कोई गलत काम करके नहीं आए, बल्कि वो बस यहाँ पर गलत एक्यूजिशन की वजह से यहाँ पर उनके ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगे, जिसकी वजह से वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते और वो इस जगह के ऊपर आ गए हैं। जबकि हमारा चीफ पोंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उन सभी लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जगह दे रहा है जिन्हें मदद की जरूरत है। जो लोग यहाँ पर हमारी नॉर्मल लिविंग के नहीं गुजार सकते, यानी कि जो लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते, वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर रहते हैं। हमारा जोखा की बात की जाए तो हमारा जोखा जो है वो यहाँ पर सभी लोगों के लिए गार्डियन गार्ड की तरह है। 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर अगर पीसफुल है तो वो जोखा की वजह से है। मास्टर चुंजी से कहता है कि मुझे जोखा के बारे में और बताओ, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उस लड़के की बैकग्राउंड क्या है और उसने यहाँ पर कैसे ज्वाइन किया था, वो कहाँ से आया है? तो चायरियन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इनके साथ बाद में जुड़ी थी, जोखा पहले से यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि सीनियर ब्रदर ने बताया था, यानी सेकंड ब्रदर ने मुझे बताया था कि वो माउंटेन के ऊपर मिला था, उसने शायद कुछ जहरीला खा लिया था जिसकी वजह से वो मरने वाला था, तो चीफ उसे वहां से उठाकर लेकर आया और उसकी जान बचाई थी और उसके बाद से जोखा उनके साथ ही है। तो चुंजी कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि चीफ ने उसकी जान बचाई थी, जान बचाने के बदले में अब जहां पर वहां योन जोखा जो था उन लोगों की मदद कर रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड की प्रोटेक्शन कर रहा है, तो उसे कहते हैं कि हाँ ये भी एक वजह हो सकती है। तो चायरियन उसे कहती है कि हाँ ये तो एक वजह हो ही सकती है क्योंकि चीफ ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी वजह यह है कि वो जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को अपनी फैमिली मानता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो मास्टर चुंजी से कहता है कि अच्छा तो वो सभी को अपनी फैमिली मानता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो वापस चलते हैं, काफी देर हो गई है। तो यही बात नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मास्टर को, एक मास्टर लड़की जो कि यहाँ पर दूसरों के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकती है, वो एक डिमोनिक मास्टर होती है जो कि अपने आप को लूनार फेरी कहती है। तो उसने यहाँ पर एक मास्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और उसका साथी उसे कहता है कि आपको बहुत ज्यादा बधाई हो कि आप यहाँ पर एक हायर लेवल पर पहुंच चुकी हैं और उसे ग्रैंड डीमन जनरल कहा जा रहा था। तो वो कहती है कि इस बार फाइनली वक्त आ चुका है, 20 साल पहले जहाँ पर इन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। मैं उस दिन को आज भी यहाँ पर नहीं भूली, तो मैं आज यहाँ पर उसका बदला लेकर रहूंगी। तो आज से 20 साल पहले जब हमारे जियोनो के डैड और नैमगोंग ने दोनों ने यहाँ पर मिलकर जिस लोनार फेरी डीमन किंग को मारा था वो भी एक औरत थी और ये वही है, यानी कि ये मरी नहीं है, अभी तक जिंदा है। इसी के साथ ही वो कहती है कि लास्ट टाइम नैमगोंग स्वॉर्ड ने और साथ में मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्स मैन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ही बुरी तरह से मात दी थी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार यहाँ पर सभी लोगों को मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड में वापस आ जाता है, लेकिन उसके सामने वहां पर मास्टर चुंजी खड़े होते हैं और साथ ही हमारा जीवन जोखा होता है, वो दोनों से घूर घूर कर देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया हूं। तो यहीं पर से नेक्स्ट हेजिया विलेज का दिखाया जाता है जहां पर वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है अपने साथियों के साथ। वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं हमें भूख लगी है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो इसी के साथ उनमें से कहता है कि मैंने यहाँ पर गांव के अंदर बहुत सारी अफवाहें फैलती हुई सुनी है, मैंने सुना है कि 5 पीक माउंटेन के ऊपर चीफ जो है बाकी सभी लोग जो कि भाग गए थे उन सभी को वापस ले रहा है। मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है उन लोगों ने मानसू ग्रुप और मास्टर से चुंजी दोनों को वहां पर से वापस भगा दिया, यानी कि उनको हरा दिया। इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी भी वहां पर सेफ है और यहाँ पर जो भी बातें की जा रही है क्या वाकई में सच हो सकती है। तो मास्टर शिमू से कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, से चुंजी अगर खुद यहाँ पर इस सब में शामिल है तो फिर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उनमें से कोई ऐसा है जो कि से चुंजी को हरा सकता है, क्योंकि उनमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जो से चुंजी को हरा सके, चाहे जीवन जोखा चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन वो लड़का उसे हरा नहीं सकता। और साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ये कंप्लीटली इंपॉसिबल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो से चुंजी खुद यहाँ पर अगर आया होगा तो वो तो उसने पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को तबाह कर दिया होगा, और अगर जीवन जोखा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है भी तभी वो यहाँ पर एक मास्टर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता और अभी तक तो स्ट्रॉन्ग होल्ड पूरी तरह से रूइन बन चुका होगा, यानी कि वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जितने मास्टर्स हैं सभी के सभी मर चुके होंगे और साथ ही स्ट्रॉन्ग होल्ड भी पूरी तरह से तबाह हो चुका होगा। लेकिन 5 पीक यानी कि अभी यहाँ पर उसके ऊपर जो ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा वो तो वहीं पर होने वाला है, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट ने 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को अपना रिकॉग्नाइज किया था, ये नहीं कहा था कि वहां पर जो बैंडिट्स हैं वही रहने चाहिए, यानी कि उन मेंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह कि अगर मैं अभी वहां पर जाता हूं तो जाकर उस माउंटेन के ऊपर कब्जा कर सकता हूं, अपनी स्ट्रेंथ के साथ मैं उस जगह के ऊपर कब्जा कर लूंगा, बचे कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लूंगा, ये सभी लोग भी मेरा साथ देंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम जो होता है वहां पर ये सब कुछ सोच रहा होता है, कहता है चलो फिर वापस चलते हैं। जब किसी के साथ ही वहां पर पीछे एक लड़का बैठा होता है, वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने 5 पी के ट्रैंक हीरोज के बारे में सुना है। दूसरा उससे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उनके बारे में सुना है, उनके बारे में कौन नहीं जानता। 5 पी के 10 हीरोज जिन लोगों ने से चुंजी को हराया, वुडेंग सेक्टर के मास्टर को जिसने हरा दिया, कैल्डर को हरा दिया, आज यहाँ पर ये अफवाहें तो नहीं फैली बल्कि ये वाकई में सच है, हम सभी लोगों ने खुद यहाँ पर इस बात को सुना है। जहाँ पर साथ ही वो कहते हैं कि हमने सुना है कि वहां का जो चीफ है 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड का, वो जितने भी लोग उसे छोड़कर भागकर चले गए थे उन सभी लोगों को वापस ले रहा है, जो लोग भी उसके पास वापस जा रहे हैं सभी लोगों को वापस वहां पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर रख रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर शिम कहता है कि ये 5 पी के 10 हीरोज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जोन जोखा इतना स्ट्रॉन्गर है, या फिर ये हो सकता है कि चुंजी वहां पर गया ही नहीं। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम वहां पर प्लान बना रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमें वापस वहां पर चले जाना चाहिए, क्या तुम लोगों को लगता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड सर्वाइव कर गया होगा। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मानसू ग्रुप के कमीने लोगों ने झूठ बोला है, उन्होंने कहा कि वो से चुंजी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन से चुंजी उनके साथ नहीं था, क्योंकि अगर से चुंजी उनके साथ होता वो एक सेक्टर एल्डर है और सेक्टर एल्डर इतनी आसानी से एक लड़के से तो हार नहीं सकता। इसका मतलब यह
कि उन्होंने झूठ बोला था कि वो से चुंजी को अपने साथ लेकर गए हैं। तो उनमें से कहता है तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे। दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम लोग तो वहां पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अपनी रैंकिंग को बढ़ाकर चीफ की रैंक तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अब देखो हमें तो वहां पर से निकाल दिया गया क्योंकि हम लोग खुद उसे छोड़कर आ गए हैं। तो मास्टर शिम उनसे कहते हैं कि आप तुम लोग यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि वहां से निकलते हैं। तो उसे कहता है नहीं मास्टर, हम आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन आपको भी पता है कि जहां पर हम लोग क्रिम्सन विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ भी गए थे, लेकिन जब हम लोगों ने अपने 5 पीक माउंटेन को छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने भी वहां पर से धक्के देकर हमें निकाल दिया और कहा कि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ सकते हैं तो दूसरे को भी छोड़ सकते हैं, इसी वजह से हम भरोसे के लायक नहीं है और हमारे पास अब करने को कुछ भी नहीं है। हम लोग तो वैसे भी यहाँ पर गवर्नमेंट से भाग रहे हैं, हम लोग क्रिमिनल्स हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज अब आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम लोग ये चाहते हो कि हम लोग वापस चले जाएं और जाकर उनसे भीख मांगे कि हमें वापस रख लें, क्या तुम लोग वाकई में ऐसा चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो वापस चले जाओ ना। चीफ वहां पर सभी को एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो उनमें से एक कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है तो आगे जाकर वो ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा और भी ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर उनकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो मास्टर शिम उनसे कहते हैं तो फिर चलो फिर वापस चलते हैं। तो वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर चलो वापस चलते हैं, हमें क्रिम्सन विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग वहां पर जाते हैं और जाकर चीफ से इस बारे में बात करते हैं। सभी लोग वहां पर आपस में ये बात डिसाइड कर लेते हैं और मास्टर शिम भी मान जाते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। हम लोग वहां पर जाते हैं और जाकर उनसे बात करते हैं, कम से कम 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर हम लोग सेफ तो हैं। तो नेक्स्ट सीन 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है। जब ये लोग वहां पर पहुंचते तो वहां पर ड्रैगन क्लॉ दिखाई देता है जहां पर फाइट हुई थी। तो वो सभी लोग जो आम गांव वाले वहां पर वापस आए थे वो सभी लोग मास्टर शिम को देखते वहां पर उसे कहना शुरू कर देते हैं कि देखो तो जरा ये कमीने लोग वापस आ गए हैं, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की, इतनी शर्मिंदगी के बाद इन्हें वापस आना नहीं चाहिए था। और मास्टर शिम अपने साथियों के साथ चुपचाप वहां पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते और कहते जरा देखो तो सही, पहले ये लोग यहाँ पर मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते थे, अब देखो यहाँ पर मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हमें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। आखिर इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर हम इस तरह से कहेंगे और हम लोग वापस चले जाएंगे। तो मास्टर शिम उनसे कहता है कोई बात नहीं, तुम इन सभी को छोड़ो, चुपचाप यहाँ पर आगे बढ़ते जाओ। हम लोगों ने भी इन लोगों की तरह जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ा था, जिस तरह इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ा था, अगर ये वापस आ सकते हैं तो फिर हम भी वापस आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ उसका साथी से कहता है लेकिन क्या वो हमारे वर्ड्स के ऊपर यकीन करेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि चीफ हमारी बात मानेगा? क्योंकि सबसे पहले तुम्ही ने वहां पर से जाने का फैसला किया था, तुम्हारे पीछे पीछे ज्यादातर लोग गए थे। तो हमारा शिमू से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीफ पोंग खुद इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है और मेरे सामने वो बात नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पर हमें चुपचाप वापस एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वहां पर ड्रैगन क्लास दिखाई देते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये क्या है, क्या इन लोगों ने जहां पर खेती बाड़ी शुरू कर दी है जो जहां पर इस तरह से बड़े बड़े निशान पड़े हुए हैं। तो दूसरा साथी उसे कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि इन लोगों ने वाकई में यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दी है, जबकि हमारा चीफ जो होता है वो वहां पर सोच रहा होता है कि ये किसी खेती बाड़ी की यानी कि किसी हल चलाने की वजह से ये निशान नहीं बने या फिर यहाँ पर इसको कल्टीवेट नहीं किया गया, बल्कि ये तो एक मार्शल आर्ट्स के निशान है। ऐसे लगता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है जिसने ये किया हो। क्या वाकई में वो मॉन्स्टर जॉन जोखा ऐसा कर सकता है? लेकिन वो भी एक बच्चा है, वो जहाँ पर डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक के साथ ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जब किसी के साथ वहां पर चुलसा निकल कर आ जाता है उनसे कहता है देखो तो जरा कौन वापस आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की, जैंगैक जहाँ पर से दफा हो जाओ। जबकि मास्टर शिम चिल्लाकर उसे कहता है कि इसकी हिम्मत हुई जहाँ पर मेरा नाम पुकारने की। तो चुलसान वहां पर उसके सामने खड़ा होता है, उसे गालियां दे रहा होता है। तो उसे कहता है ली चुलसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह बात करने की, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो चुलसान उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम यहाँ पर वापस आ गए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था? तो मास्टर ली इसी के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मैं जहाँ पर से एब्सेंट किया था तुम लोगों के तो तेवर ही बदल गए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से खड़े होकर मुझसे इस तरह बात कर सकते हो? तो चुलसान उसे कहता है कोई शिमजैंगैक अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर असली सीनियर कौन है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारा सीनियर, मैं नंबर 8 हूँ और ऊपर से हम लोग यहाँ पर 10 ब्रदर्स में से हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर एक बंदा भागता हुआ चीफ के पास आता है, उसे कहता है कि शिमजैंगैक और इसके साथ कुछ और लोग वापस आ गए और इस वक्त चुलसान उन्हें दरवाजे के ऊपर चैलेंज कर रहा है। तो चीफ कहता है कि इसका मतलब यह है कि मास्टर शिम और अपने साथियों के साथ वापस आ गया। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि चीफ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो भी वापस आ गया, क्या तुम उसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले हो? मुझे नहीं लगता कि उसे वापस एक्सेप्ट करना एक अच्छा आइडिया होगा, उसे वापस जाने दो क्योंकि वो एक बहुत ही होशियार चालाक इंसान है। तुम्हें याद है ना कि लास्ट टाइम उसी ने यहाँ पर बाकी सभी लोगों को उकसाया था यहाँ पर से जाने के लिए, इसी वजह से हम उसे यहाँ पर रुकने नहीं दे सकते। जबकि चीफ सोचने के बाद से कहता है मुझे लगता है कि वो बंदा काफी ज्यादा रेप्यूटेबल है और काफी स्ट्रॉन्गर भी है, इसी वजह से उसे यहाँ पर आने दिया जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो स्ट्रॉन्ग होल्ड की सेफ्टी रहेगी। अगर वो यहाँ पर मुझसे वादा करे कि वो दोबारा स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर नहीं जाएगा तो मैं उसे वापस रख लूंगा। तो ताकि मास्टर शिम जो होते हैं वापस आ जाते हैं और हमारा चीफ उसे वापस रखने के बारे में सोच रहा होता है। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चुलसान उसे चैलेंज कर रहा था और उसे कहता है कि मुझसे फाइट करो, जिस पर हमारे मास्टर शिम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए भाग कर क्या गए पीछे, तो इन लोगों ने यहाँ पर अपनी हिरार्की को बदल लिया, यहाँ पर तो कमजोर से लोग भी मेरे सामने आकर
खड़े हो गए हैं। तो इसी के साथ ही चुलसान उसे कहता है कि आ जाओ, मैं पहले वाला चुलसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा, मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं और मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह सजा देने वाला हूं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर शिम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बातें करने की, और बड़ी तेजी के साथ उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों वहां पर अपने पंचेस को टकराते हैं। तो चुलसान पीछे हटने की बजाय वहां पर उसके पंच को ब्लॉक करता है। तो इस बात से मास्टर शिम काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने तो यहाँ पर मेरे अटैक को डायरेक्टली फेस कर लिया है। तो चुलसान उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आई कि तुम यहाँ पर पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हो, तुम नाइस स्ट्रॉन्गर हो। इसी के साथ ही चुलसान जो होता है उसे पीछे की तरफ धक्का देता है। ये देखने के बाद मास्टर शिम के साथी जो होता है वो सोच रहे होते हैं कि चुलसान पहले से यहाँ पर क्या इतना स्ट्रॉन्ग था। हाँ, हमें पता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन इसके बावजूद मास्टर शिम के सामने कैसे टिक सकता है, जो कि एक मार्शल मास्टर है। हीनान प्रोविंस के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि मास्टर शिम का मुकाबला कर सकते हैं। आईजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे बन गया है। तो चुलसान जो होता है फिर से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर जोखा के पास स्पेशल ट्रेनिंग लिया, जिसकी वजह से अब मेरी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। जबकि मास्टर शिम उसे कहता है कि देखो तो जरा, तुमने यहाँ पर एक बच्चे से ट्रेनिंग ली और तुम्हें लगता है कि कुछ ही दिनों में तुम यहाँ पर इंप्रूव हो गए हो। चलो मान लेते हैं कि तुमने यहाँ पर ट्रेनिंग ली और तुम बेहतर हो गए, लेकिन तुम यहाँ पर एज गैप और एक्सपीरियंस को कैसे कवर करोगे। और वो बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाते हैं, उसे सर से पकड़ते हैं और उसे वहां पर सर से पकड़कर ग्राउंड के पटक देते हैं और कहते हैं मेरे पास यहाँ पर इतने सालों का एक्सपीरियंस है और तुम्हें यहाँ पर शुरुआत से मुझसे फाइट नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम तुम्हें देखकर अपना ओपोनेंट चूज करना चाहिए कि तुम किससे फाइट कर सकते हो और किससे फाइट में जीत सकते हो। तो चुलसान के ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद फिर से उठकर खड़ा होता है और उसे गाली देता है। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या मरना चाहते हो, अगर इसी तरह स्ट्रगल करते रहे तो मैं वाकई में तुम्हें मार डालूंगा, चुपचाप ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो। लेकिन चुलसान फिर से उठने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस फाइट को खत्म करूंगा। आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, चाहे मुझे यहाँ पर मरना ही क्यों ना पड़े। मैं तुम्हारे जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा जो कि यहाँ से डरकर भाग गया था। तो इसी के साथ ही उसे पंच मारने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही मास्टर जो शिम होते हैं उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं और कहते हैं ये कमीना यहाँ पर हार क्यों नहीं मान रहा, लगता है कि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर एक घातक अटैक करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही मास्टर शिम अपने हाथ में अपनी रेड एनर्जी को रिलीज करते हैं और कहता है कि लड़की, अब ये तुम्हारी गलती है, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। इसी के साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करने के बाद जैसे ही वहां पर अटैक करने लगते हैं, इसी के साथ ही कोई उसके माथे के ऊपर आकर उंगली रखता है और उसको ब्लॉक कर देता है। और इस बात से मास्टर शिम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर शिम कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तुमने यहाँ पर एक उंगली से मुझे कैसे रोक लिया। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर आते हैं, मास्टर चुंजी से कहता है कि तुमने यहाँ पर ये क्या किया, तुम यहाँ पर इसके ऊपर एक घातक अटैक करके इस लड़के की जान लेना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर एक ही स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों के बीच में यहाँ पर एक फैटल ब्लॉक नहीं देना चाहिए। तुम एक सेंसिबल मार्शल मास्टर और तुम यहाँ पर किसी कमजोर के ऊपर इस तरह की पावरफुल अटैक को यूज नहीं कर सकते, जो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ढूल के लिए चैलेंज कर रहा था। तो मास्टर जो होते हैं वो भी वहां पर हैरान हो रहे थे। मास्टर शिम कहते हैं कि क्या यहाँ पर सेक्टर के अंदर एक और मॉन्स्टर है जिसके बारे में मैं नहीं जानता है, जो बंदा कौन है। तो इसी के साथ ही चुलसान उसे कहता है कि मिस्टर प्लीज यहाँ पर इसे मत रोकें, आज मैं यहाँ पर इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं यहाँ पर इसे बताऊंगा कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। जबकि मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कम से कम इसके स्किल लेवल्स में फर्क पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किससे फाइट करनी है, किससे फाइट में तुम हरा सकते हो। तुम यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये तुमसे सेवरल टाइम यानी काफी ज्यादा गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर और तुमसे ज्यादा इसके पास एक्सपीरियंस है। तो चुलसान कहता है कि सेठ चुंजी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बीच में नहीं आते तो मैंने इसे पीट दिया होता। तो मास्टर शिम जैसे वहां पर सेठ चुंजी का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं क्या ये मास्टर सेठ चुंजी है। तो उसे कहता है कि आप वाकई में वुडेंग सेक्टर के एल्डर सेठ चुंजी है। तो उसे कहता है हाँ, मैं वुडेंग सेक्टर का सेठ चुंजी हूँ, तो क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है। तो वो कहता है नहीं नहीं। और साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें तो लगा था कि यहाँ पर मानसू ग्रुप के लोगों ने झूठ बोला है, यहाँ पर एल्डर आया ही नहीं, लेकिन एल्डर वाकई में यहाँ पर उनके सामने खड़ा और अगर यहाँ पर मौजूद है तो उसका मतलब यह है कि हमारे जोखा ने इसे हरा दिया है। तो मास्टर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जोखा ने वाकई में इस बंदे को हरा दिया और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन फैल रही है वो सारी की सारी सच है। तो शिम उसे कहता है तो अगर तुम यहाँ पर वुडेंग सेक्टर के एल्डर हो तो फिर तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड में क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम तो एक राइटियस मास्टर हो, एक अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है। तो इसी के साथ ही वहां पर पीछे से हमारा जोखा निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में क्यों बताएं, तुम यहाँ पर वापस क्या लेने के लिए आए हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया, बुड्ढे खूसट कहीं के, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तो हमारा शियोन जो था उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर तैयार हो मेरी बीटिंग्स के लिए, क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया और तुम्हें यहाँ पर मार पड़नी चाहिए। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन का दिखाया जाता है कि मास्टर शिम जो होते हैं मार खाने के बाद माउंटेन चढ़ते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं मैं जहाँ पर कभी हीनान प्रोविंस का एक डीमन हुआ करता था और सभी लोग यहाँ पर मेरे नाम से डरते थे, जहाँ तक रोते हुए बच्चे मुझे देखकर डर के मारे चुप हो जाते थे। और अब देखो मेरी यहाँ पर कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गया, उस लड़के ने सभी लोगों के सामने मुझे बुरी तरह से पीटा है और उसका एक बाजू भी टूट चुका होता है, साथ उसे वहां पर बुरी तरह से मार पड़ी होती है। वो पास का सीन दिखाता है, कुछ घंटे पहले हमारा जीवन जो होता है पंचेस मार रहा था, उसे गिराकर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। बाकी के सभी लोग देखकर वहां पर शांत खड़े होते हैं, कोई भी आगे बढ़कर जीवन को रोक नहीं रहा होता। तो हमारा जीवन जो होता है वहां पर उसे बुरी तरह पीटता है। मास्टर मार खाने के बाद अब माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे होते हैं और कहता है कि मैं इस लड़के से बदला लेकर रहूंगा, मैं इस कमीने बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो यही बार से दिखाता है कि उसे एक जबरदस्त एनर्जी वेव महसूस होती है। तो वो कहता है ये अचानक से इतनी एनर्जी कहां से निकल रही है। तो वो भागता हुआ ऊपर जाता है माउंटेन के दूसरी तरफ, जहां पर एक प्लेन मैदान होता है, वहां पर फाइट हो रही होती है। तो वहां पर देखता है कि मास्टर सेठ चुंजी जो होते हैं अपने हाथों में अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारा जीवन होता है। तो वो कहता है कि ये क्या ये दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हैं। तो हमारा जीवन जो होता है वो भी यहाँ पर मास्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो मास्टर चुंजी ने भी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव किया होता है, उन्होंने यहाँ पर एक नई टेक्निक बनाई होती है और हमारे जो जीवन जोखा होता है उसे भी यहाँ पर कुछ नया मिला होता है। वो ऊपर की तरफ जंप करता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। मास्टर से कहता है कि चलो देखता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने हाथों के साथ मैं ब्लॉक कर पाता हूँ या नहीं, और अपने हाथ को तलवार की तरह यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। वो
पावरफुल एनर्जी जो होती है सामने की तरफ जाती है, जहां पर हमारा जियोन जो होता है उस एनर्जी के साथ हिट होने की बजाय से ब्लॉक कर लेता है। और मास्टर शिम साइड के ऊपर पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि आज यहाँ पर हो क्या रहा है, वुडेंग सेक्टर का एल्डर एक माउंटेन बैंडर के साथ फाइट क्यों कर रहा है। अगर ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोगों को पता चल जाए वो बेचारे तो यहाँ पर इस बात को सुनकर ही शर्म से मर जाएंगे कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का मास्टर यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मास्टर के साथ फाइट कर रहा है। दोनों यहाँ पर इस फाइट को एंजॉय भी कर रहे हैं। जियोन जो होता है वहां पर मास्टर चुंजी के अटैक को ब्लॉक करता है, उससे कहता है ये तो पहले जैसे ही अटैक था, इसके अंदर तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, मुझे तो लगा था कि तुमने इस बार कुछ नया सीखा है। तो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी, अभी मेरा अटैक तो शुरू हुआ है। और इसी के साथ ही मास्टर चुंजी जो होते हैं वहीं पर से तलवार उसने ब्लॉक की होती है, वहीं पर से अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं कि अब जरा गौर से देखो। जब स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं तो वहां पर बहुत ही पावरफुल ओरा निकलता है और हमारा जियोन जो होता है सोरा को ब्लॉक नहीं कर पाता, वो भी काफी दूर जाकर गिरता है। वहां पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ही खतरनाक अटैक था। जबकि मास्टर शिम जो होते हैं वो पीछे खड़े सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पर इनके अटैक की एनर्जी की वजह से मर जाऊंगा। से चुंजी तो एक मॉन्स्टर की तरह है, क्या इन्होंने उस लड़के को मार दिया। लगता है कि वो लड़का जोखा जब बुरी तरह जख्मी हुआ होगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है अपने ब्लेड को ऊपर की तरफ उठाता है, उसे कहता है कि तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा डेंजरस था, मेरी बारी है। मैंने यहाँ पर डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया है, मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक नया मूव ऐड किया और तब देखना। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से अपनी टेक्निक को रिलीज करने के लिए ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। वो ऊपर हवा में चला जाता है, वहां पर जाने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जबकि मास्टर चुंजी उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे इस अटैक को डायरेक्टली फेस करूंगा, इसे डायरेक्टली ब्लॉक करूंगा, देखता हूं कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसी के साथ ही जियोन ऊपर जाने के बाद अपने ड्रैगन को रिलीज करता है और 9 हिमली स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए नीचे की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। तो वो स्ट्राइक डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रही होती है, जहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो मास्टर शिम बेचारा तो पीछे की तरफ उठ जाता है, साथ ही उसे वहां पर बहुत ही जबरदस्त ब्लू कलर की भी एनर्जी दिखाई देती है, जो कि मास्टर चुंजी की होती है। तो मास्टर चुंजी और दोनों की एनर्जी अटैक से आपस में टकराने की वजह से वहां पर माउंटेन्स के ऊपर आसमान के ऊपर पूरा आसमान जो होता है व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, व्हाइट ब्लू कलर में हो जाता है। वहां पर इतनी ज्यादा स्पेशल एनर्जी होती है। जियोन नीचे उतरता है और उसे कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो मास्टर उसे कहता है कि तुमने काफी कुछ इंप्रूव किया है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर आपकी वजह से इंप्रूव किया है। तो मास्टर चुंजी से कहता है कि मैंने भी तुम्हारी वजह से काफी कुछ सीखा और फाइनली अब यहाँ पर मेरे वापस जाने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर डूल से काफी ज्यादा फायदा होता है। पिछले 3 महीने से वो यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर ही रुके हुए थे और हमारे जियोन के साथ बार बार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी कुछ नया अचीव हुआ है। तो वहां पर फाइनली जब वो स्ट्राइक लगाकर खत्म करते हैं और उस फाइट को खत्म करने के बाद उसे हाथ मिलाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तो उसे कहता है ये क्या तुम अभी वापस जाने वाले हो, अभी तो यहाँ पर सब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला था। तो मास्टर से कहते हैं बच्चे प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा और अगर यहाँ पर फाइट करते वक्त मैं जख्मी हो गया तो फिर मुझे यहाँ पर कम से कम कुछ और महीने रुकना पड़ेगा अपनी इंजरीज के रिकवर होने के लिए। और तुम्हें पता है कि मैं एक सेक्टर का एल्डर हूं, तो सेक्टर का एल्डर होने के नाते मुझे वापस अपनी पोजीशन को भी जाकर संभालना होगा और वहां पर मेरे बहुत सारे डिसाइपल्स भी हैं, सभी को भी तो जाकर संभालना, वरना उन लोगों का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। तो मैं जियोन से कहता है कि सीरियसली क्या तुम अभी यहाँ पर से जाना चाहते हो? चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो लगा था जिस तरह से तुम यहाँ पर माउंटेन के अंदर रहना लग गए हो, तुम यहाँ पर पिछले 3 महीने से जिस तरह से माउंटेन के अंदर घूम फिर रहे हो, यहीं पर रह रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम भी एक माउंटेन बैंडेड बन जाओगे। तो वो से कहते हैं कि अगर वक्त मिला तो मैं फिर से यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगा। मुझे मेरी किस्मत का हाल पता चला था कि मुझे ग्रेट फॉर्चून मिलने वाली है और वाकई मुझे ग्रेट फॉर्चून मिली है। यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से मेरा नजरिया तुम बैंडेड्स के बारे में काफी ज्यादा बदल गया है। पहले मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर चोर चक्का समझता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम लोग इतने बुरे लोग नहीं हो। और इसी के साथ ही दोनों यहाँ पर इससे काफी ज्यादा फायदा हासिल करते हैं। 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद से चुंजी जो होते हैं वो यहाँ से वापस जाने वाले हैं और उन्होंने वो लेवल अचीव कर लिया है जो पिछले 20 साल से वो अचीव नहीं कर पाए थे। जबकि हमारा जोका जो होता है उसने भी काफी कुछ इंप्रूव किया है, जहां तक कि अब उसकी बैटल एबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। कि मास्टर सेज चुंजी वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन जोका इस दुनिया के अंदर अपीयर होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए तो उसके पास कोई भी ऑफिशियल टाइटल नहीं है और ना ही यहाँ पर दुनिया के लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये दुनिया के अंदर निकलेगा, इस म्यूजियम के अंदर निकलेगा और इसका एक नाम होगा, सभी लोग इसे इसके नाम से पहचानेंगे और इसे एक टाइटल दिया जाएगा। और साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर शिम जो होते हैं पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे, फिर साथ ही सब कुछ देखने के बाद कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अपने बदला लेने की सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि ये दोनों ही मॉन्स्टर्स और मैं यहाँ पर जोका से बदला नहीं ले पाऊंगा। तो यहाँ पर से कुछ और वक्त गुजरने के बाद यानी तकरीबन 1 महीना गुजरने के बाद का सीन दिखाते हैं कि एक पियक्कड़ जो होता है उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था और कहता है तो क्या यही 5 पीक माउंटेन है? यहाँ की सीनरी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैंने सुना था कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ के बीस्ट क्या वो इसी तरह लोगों का रास्ता रोकते हैं? तो इसी के साथ उसके सामने एक बड़ा सा भालू निकल आता है। तो वो कहता है लगता है कि इस माउंटेन के जो बीस्ट है उन लोगों का डर खत्म हो गया है जो यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे खाना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? क्या वो चीजें जिन लोगों को यहाँ पर मैंने अभी मारा है क्या वो तुम्हारे बच्चे थे? तो वहां पर कुछ पहले भी उसके सामने भालू निकल कर आए थे जिनको उसने मार दिया था, तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो वहां पर वो उसके रास्ते में आ गए थे। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि लगता है कि अब तुम भी यहाँ पर मरना चाहते हो, क्या तुम भी यहाँ पर मरना चाहते हो या फिर तुम साइड के ऊपर हटोगे? तो इसी के साथ जैसी भालू अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है, तो इसी के साथ ही वो पियक्कड़ जो होता है उसने अपने हाथों के ऊपर नकली नाखून चढ़ा रखे होते हैं जो कि ब्लेड की तरह काम करते हैं। तो इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक पंजा लगाता है, पंजे के साथ स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से भालू जो होता है उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो वो से कहता है कि मैं जिन विंड सॉवरियन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना आसान शिकार हूं और मैं तो इंसानों के ऊपर
पर भी तरस नहीं खाता, तुम तो फिर एक जानवर हो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ग्रीन फॉरेस्ट के कमांडर इन चीफ के बारे में बताया जाता है कि उनका जो कमांडर इन चीफ है वो कौन था, तो उसका नाम सियोक मुहाई है। तो सियोक मुहाई जिसे इस वक्त ग्रीन फॉरेस्ट का किंग भी कहा जाता है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो था कभी यहाँ पर किंग नहीं था, क्योंकि उसने किसी ना किसी जगह से तो शुरुआत की थी। तो कहा जाता है कि कभी यहाँ पर वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, यानी कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो अपनी फिजिकल फाइट में किसी को भी हरा सकता था और उसे कभी यहाँ पर हार का सामना करना नहीं पड़ा था। लेकिन शुरुआत में वो एक शाओलिन टेम्पल में काम किया करता था, जहां पर उसे अजीब अजीब काम दिए जाते थे। लेकिन उसे अपने बाल बहुत ज्यादा पसंद थे, इसी वजह से वो शाओलिन टेम्पल के अंदर रहते हुए भी अपना सर नहीं मनवाना चाहता था। वहां पर जितने भी हैवी काम थे वो सारे के सारे काम वो करता ताकि शाओलिन आर्ट्स सीख सके। उसे वहां पर शाओलिन आर्ट सीखने का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन वहां के मॉन्क जो थे वो उसे शाओलिन आर्ट्स तब तक नहीं सिखा सकते थे जब तक वो अपने सर को नहीं मंडवाएगा, जहां पर शाओलिन आर्ट्स के यानी मॉन्क्स के जो रूल होते हैं उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद जहां पर वो दिन रात काम करता रहा, मेहनत करता रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर उसे इसका फल मिलेगा। लेकिन शाओलिन आर्ट सीखना कोई इतना भी आसान काम नहीं था और कोई भी उसे शाओलिन आर्ट सिखा नहीं रहा था। तो इसी के साथ ही सियोक मुहाई जो होता है वो एक दिन एक रूम के पास से गुजरता है, जहां पर उसे एक मूर्ति दिखाई देती है। वो उसकी किस्मत को बदलने का दिन था। उसे एक मूर्ति मिलती है जो कि यहाँ पर छोड़ दी गई थी, मलबे के नीचे दबी होती है, उसके मिट्टी पड़ी होती है। तो वो जाकर बुद्धा की इस मूर्ति को साफ करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि अगर वो बुद्धा की इस मूर्ति को साफ करेगा, सच्चे दिल से और नियत से साफ करेगा, तो उसे यहाँ पर बुद्धा खुश होकर कोई खास चीज दे देंगे। उसे कोई ऐसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मिल जाएगी जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इसी के साथ ही सियोक मुहाई ने वहां पर जाकर बुद्धा की मूर्ति को साफ करना स्टार्ट किया। लेकिन इसी के साथ ही मूर्ति के अंदर क्रैक्स पड़ गए और मूर्ति टूट गई। तो उसे लगा कि शायद यहाँ पर उसका लकी दिन अनलकी में बदल गया, क्योंकि अब उसे शाओलिन टेम्पल से निकाल दिया जाएगा। उसने यहाँ पर बुद्धा की एक मूर्ति को तोड़ दिया। लेकिन उस बुद्धा की मूर्ति के टूटने के साथ उसके पेट के अंदर एक बुक पड़ी हुई थी, एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो कि डिमोनिक मार्शल आर्ट्स थी। उसका नाम डार्क हीवन अशूरा मैनुअल था। तो उसने उस टेक्निक को लिया और उसको पढ़ा। तो उसे पता चला कि जहां पर ये टेक्निक जो एक डिमोनिक आर्ट है शाओलिन टेम्पल के अंदर, इसे कई साल पहले यहाँ पर इसके अंदर दबा दिया गया था, इस मूर्ति के अंदर इसे यहाँ पर छुपा दिया गया था। तो वहां पर से उस टेक्निक को लेने के बाद वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना लेता है। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद उसने जाकर अपने ग्रीन फॉरेस्ट किंग की बेस रखी, ग्रीन फॉरेस्ट किंग बनना स्टार्ट किया, यानी कि उसके पास स्पेशल टेक्निक्स उसकी वजह से के अंदर उसका नाम हुआ और बहुत सारे लोग अब जहां पर उसे ग्रीन फॉरेस्ट किंग के नाम से जानने लगे। वहां से जाने के बाद उसने अपने 12 डिसाइपल्स बनाए, यानी कि 12 स्टूडेंट्स उसके थे जिनको उसने यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को सिखाया और उन 12 स्टूडेंट्स को उसने 12 जनरल्स का नाम दिया। तो उसकी अपनी आर्मी के अंदर ग्रीन जनरल्स के नाम से वो काफी ज्यादा फेमस हुए। 12 जनरल्स ने 12 स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए, जिसके साथ यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट काफी ज्यादा फैल चुका है। तो उनमें से एक जो था उसका नाम जिन विंड जनरल था, यानी कि यही सोवरियन जो कि इस वक्त यहाँ पर पियक्कड़ हमारे 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो शाम का वक्त होता है, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर सभी लोग जो होते हैं वो अब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। किसी के साथ ही वहां पर किसी चीज चलाने की आवाज आती है। वो चलाकर कहता है कमांडर इन चीफ जल्दी से बाहर निकलो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। तो जैसे वो चलाकर बात कर रहा था और उनसे कहता है कि मैं ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से एक एमिसरी हूँ, जहां पर तुम्हारे लीडर से मिलने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो अपने बारे में बताता है कि वो ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डायरेक्ट डिसाइपल यानी 12 जनरल्स में से एक है। तो चीफ और वाइस चीफ भागते वहां पर उसे वेलकम करने के लिए आते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिन विंड सोवरियन है 12 डिमोनिक जनरल्स में से एक। तो वहां पर उसे आने के बाद उसे रिस्पेक्ट देते हैं और उसे कहते हैं कि सर प्लीज जल्दी से अंदर आ जाएं। और उसके बाद उसे अंदर लेकर आते हैं। सभी लोग हैरान परेशान वहां पर खड़े होते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, ये जनरल जहां पर इस वक्त इस समय क्यों आया है। तो इसी के साथ ही जनरल उनसे कहता है कि ये क्या तुम सभी लोग यहाँ पर पूरे हो, कि मैंने सुना था यहाँ पर 10 हीरोज है, फिर यहाँ पर 9 क्यों है, 10वां हीरो कहाँ पर है। तो जोखा जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो जो होता है वो सो रहा होता है। तो इसी के साथ ही चीफ उसे कहता है कि 7th ब्रदर जो है वो आइसोलेशन में ट्रेनिंग करने के लिए गया है, इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ सकता। तो जनरल उनसे कहता है कि क्या वाकई में वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गया है, लेकिन क्या सिर्फ मेरे लिए वो अपनी ट्रेनिंग को छोड़ नहीं सकता। मैं 12 डिमोनिक जनरल्स में से एक हूँ, इसके बावजूद तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर आना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा 5th ब्रदर जो होता है वहां पर 2nd ब्रदर से कहता है कि जोखा तो इस वक्त अपने रूम के अंदर सो रहा है, फिर चीफ ने यहाँ पर झूठ क्यों बोला है, अगर चाहो तो मैं उसे जाकर बुलाकर ला सकता हूँ। तो 2nd ब्रदर उसे कहता है कि शांत हो जाओ, उसे नहीं बुलाना। अगर वो यहाँ पर आ गया और उसने आकर देखा कि ये जिस तरह से पियक्कड़ आदमी यहाँ पर हमारे चीफ से बदतमीजी कर रहा है, तो वो तो इसकी वाट लगा देगा। और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर 12 डिमोनिक जनरल्स में से किसी एक के साथ वो फाइट करे, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, या जोखा इसे पीट देगा या फिर जोखा को पीट देगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 33 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ क्या हमारा जोखा और ये आमने सामने होंगे या नहीं होंगे।